अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि जो चैनल के जो एनालिटिक्स हैं, इसके अंदर क्या-क्या होता है, मतलब कि इसके इंटरफ़ेस के अंदर क्या-क्या होता है। जैसे पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने आपको डैशबोर्ड के बारे में बताया और यूट्यूब के कंटेंट के बारे में बताया। अब मैं जो आपको यूट्यूब का जो पेज है, चैनल है, उसके जो एनालिटिक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि उसके इंटरफ़ेस के अंदर क्या-क्या चीज़। सिंपली आपने करना क्या है कि आपने गूगल पे जाके लिखना है यूट्यूब स्टूडियो, देन आपका जो चैनल जो भी उस साइन इन होगा वो शो हो जाएगा और वहाँ के आपने जब आप वहाँ जाएँगे तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ जाके एनालिटिक्स पे क्लिक करना है और एनालिटिक्स पे क्लिक करके आपके पास एक ऐसा इंटरफ़ेस होगा। इस एनालिटिक्स में ये है कि जो भी आपके चैनल में जितने भी व्यूज़ वग़ैरह आ रहे हैं, जितने भी वॉच टाइम्स इसमें हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स वग़ैरह ऐड वग़ैरह हो रहे हैं, वो रिमूव हो रहे हैं, वो सारा कुछ आपको इस एनालिटिक्स ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि आप ये समझ लें कि आपके चैनल की जो जड़ है ना, मतलब कि जहाँ आपके पास सारा चैनल का डाटा होगा वो इस एनालिटिक्स के अंदर सारा डाटा होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड के अंदर बताया भी था कि अगर मैं आपको दिखाऊं भी, मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ व्यू एनालिटिक्स पे भी क्लिक करो तो वो आपको एनालिटिक्स के अंदर ही लेके जाएगा। यहाँ उसको शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाया हुआ था एनालिटिक्स को। तो इधर जो एनालिटिक्स का एक जो फुल सेक्शन है, इसमें फुल एनालिटिक्स के बारे में बताया हुआ है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि एनालिटिक्स होते हैं। इसमें भी टोटल 4 ऑप्शंस हैं, इसके ओवरव्यू में, इसके कंटेंट में, इसके ऑडियंस में और इसकी रिसर्च, ठीक है। अब हम सबसे पहले ओवरव्यू को देखते हैं कि इसके फुल जो भी ओवरव्यू है ना, हम उसके बारे में देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने कहाँ से कहाँ तक जो अपना डाटा है ना उसको देखना है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो उसने बताया है कि अगर आपने लास्ट 7 डेज़ का डाटा देखना है, वो भी आप इस पे ऑप्शन में क्लिक करें, तो आपके पास लास्ट 7 डेज़ का देखिए डाटा आ गया, ठीक है। अगर आप लास्ट 28 डेज़ का करें तो आपके पास लास्ट 28 डेज़ का डाटा आ गया। आपने जो भी करना हो और आपने अभी तक मतलब 2024 1 ईयर का डाटा देखना वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने 2023 का डाटा देखना वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो भी आपने कस्टम वगैरह भी देखना इज़िली कर सकते हैं। मैं लाइफ टाइम करूँगी, मतलब कि जब से चैनल बना है तब से अब तक कितने मेरे पास व्यूज़ वगैरह आए हैं, मतलब क्या मेरी प्रोग्रेस है मेरे चैनल की, तो वो मुझे शो हो, ठीक है। तो उसने बता दिया है कि आपका चैनल जो है ये 2023 12 मई को ये चैनल बना था और आज 2024 मार्च 26 है, तो अब तक का डाटा उसने हमें सारा शो करवा देना, ठीक है। अब देन हम नीचे आ जाते हैं, उसने ये बताया है कि अभी तक मेरे चैनल पे ये 12,418 व्यूज़ हैं, ठीक है। अब उसने यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाया है 12.4 के, इसका ये 12,418 जो व्यूज़ हैं, इसके टोटल हमारे वॉच टाइम कितने बने हैं वो उसने यहाँ शो करवा दिया, हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं वो उसने यहाँ शो करवा दिया। देन उसके नीचे उसने हमें थोड़ा ग्राफ शो करवा दिया, हमारे जो भी हमारे जो वीडियोज़ वगैरह हैं, उस पे जो भी व्यूज़ वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग। देन अगर हम नीचे स्क्रॉलिंग करें तो उसने इस सेक्शन में आपको ये दिखाया है कि जो भी आपकी अभी तक जो भी टॉप कंटेंट है ना आपका, वो उसने यहाँ शो करवाया है कि आपकी लाइन टू लाइन उसने हमें वीडियोस दिखाई हैं कि आपकी जो सबसे नंबर 1 वीडियो है ना, उस पे इतने व्यूज़ आए हैं, उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन इतनी है। फिर उसने ऐसे करके ना टोटल हमें जो है ना 10, मतलब कि हम सी मोर करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास किस वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ आए हैं, ठीक है? और हमारी कौन-सी जो वीडियो है वो नंबर 1 पे है, कौन-सी वीडियो हमारी नंबर 2, ठीक है? हमारा ये सेक्शन क्लियर हो गया। देन हम इस रियल टाइम पे जाएँगे। रियल टाइम में उसने बता दिया है कि आपकी अपडेटिंग लाइव है। देन उसने हमें सब्सक्राइबर्स के बारे में बता दिया है। उसने हमें व्यूज़ बताया है कि लास्ट 48 डेज़ में हमारे तो यहाँ उसने व्यूज़ के बारे में बताया है कि लास्ट 48 आवर्स, मतलब कि 2 दिन में कितने आपके व्यूज़ आए हैं, तो वो 692 हैं। ये व्यूज़ जो हैं आपके चेंज होते रहते हैं मिनट बाय मिनट, क्योंकि आपके अगर व्यूज़ हर मिनट में एक-एक व्यू आ रहा है, तो आपके व्यूज़ जो है ना ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ टॉप कंटेंट में उसने ये शो करवाया है कि जो आपके लास्ट 48 आवर्स का जो भी आपका टॉप कंटेंट है उसने हमें यहाँ शो करवा दिया, ठीक है। देन उसने उसके बाद यहाँ बता दिया है कि आपका लेटेस्ट कंटेंट कौन सा है, ठीक है। ये ऑप्शन आप अगर डैशबोर्ड में देखें ना तो वो भी आपको यहाँ शो करता है कि लेटेस्ट वीडियो ये चीज़। और जो एनालिटिक्स में जाके जो आपके लेटेस्ट कंटेंट है वो सेम टू सेम यही चीज़, मतलब कि यहीं यहीं का कुछ पार्ट उठा के उन्होंने डैशबोर्ड के अंदर पुट किया हुआ है, ठीक है। अभी आपके ओवरव्यू व्यू में ये सारी चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट आएंगे कंटेंट पे। मैं कंटेंट पे क्लिक करती हूँ तो अगर आप कंटेंट पे देखें तो हमें बताएगा कि हमारे जो व्यूज़ है ना वो इतने हमारे 10.2 के हैं, ठीक है। ये उसने लास्ट 28 डेज़ के बताए हैं। अगर हम इसके लाइफ टाइम पे जाएँ, मतलब कि अभी तक व्यूज़ देखें, तो वो हमें टोटल व्यूज़ बताएगा कि आपके अगर हम ऑल पे जाएँ तो हम कंटेंट पे जाके उसने हमें सारा डाटा शो कर देना है कि आपके न्यू व्यूअर्स कितने हैं, रिटर्निंग व्यूअर्स कितने हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है वो कितने हैं आपके, और शॉर्ट्स पे कितने व्यूज़ हैं, आपके वीडियोस पे कितने व्यूज़ हैं, आपने जो कंटेंट पब्लिश किया है वो कितने हैं, मतलब कि वीडियोस कितनी आपने पब्लिश की हैं, शॉर्ट्स कितने पब्लिश किए हुए हैं, और आपका जो भी आपके जो हमारी जो ट्रैफिक आती है वो कहाँ से आती है, तो हमारी जो ज़्यादातर ट्रैफिक है वो आती है शॉर्ट्स से आती है, ठीक है।
सारी उसने डिटेल बताई हुई है। देन उसके बाद उसने ये इम्प्रेशन एंड हाउ दे लेड टू वॉच देम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये हमारा कंटेंट में आता है, ये हमने ऑल पे क्लिक किया था। अगर हम वीडियोस पे सिर्फ क्लिक करें तो वो वीडियोस के बारे में बताएगा कि वीडियोस में जो एक हमारे वीडियोस एक हमारे शॉर्ट्स, ठीक है। अब उसने वीडियोस के बारे में बताया है कि टोटल वीडियोस पे आपके 1.7 के व्यूज हैं, उसकी इंप्रेशन इतने हैं, उसकी क्लिक थ्रू रेट इतना है, उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बताया है कि आपकी इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने नीचे बताया है कि आपको व्यूअर्स कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, आपकी वीडियो जिस तरह से होती है, आपको फीचर्स जो ब्राउज़ करते हैं चैनल पेजेस के थ्रू होती है, जो भी आपकी टॉप वीडियोज़ हैं, आपको व्यूअर्स जहाँ से फाइंड करते हैं, वो सारा सेक्शन जो है ना उसको उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम शॉर्ट्स पे क्लिक करें तो वो शॉर्ट्स के बारे में बताएगा कि आपके शॉर्ट्स पे कितने व्यूज़ हैं, आपकी जो शॉर्ट्स हैं ये जो फीड है मतलब कि जो भी आप अगर आप अपने शॉर्ट्स पे जाएँ तो कहाँ आपको शॉर्ट्स में कितनी दफ़ा शो हुई है आपको, इसमें लाइक्स कितने हैं, इसके सब्सक्राइबर्स कितने आए हैं, ठीक है। उसकी आपको जो व्यूअर्स हैं वो शॉर्ट्स पे कहाँ से ढूँढते हैं और आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपको चूज़ करते हैं मतलब कि या तो वो आपको व्यू करते हैं या आपको स्वाइप पे करते हैं, उसकी परसेंटेज बताई हुई है और टॉप शॉट्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप ऑडियंस पे जाके नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ आपको वो शो करेगा कि वीडियोज़ ग्रोइंग योर ऑडियंस और चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस, व्हाट्स योर ऑडियंस वॉचेस फॉर्मेट्स और इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर उनको यहाँ आपको डाटा मिलता है तो वो आपको यहाँ शो करवा देता है। अब उनको इसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं मिला इसलिए हमें यहाँ शो नहीं करवाया। उसने ये बताया है कि यहाँ से वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स कितना है आपका मतलब कि जो आपका जो वॉच टाइम जो आता है, जो लोग व्यू करते हैं आपकी वीडियोज़ को, वो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या नॉट सब्सक्राइबर्स हैं। तो मतलब कि उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया या नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, ठीक है। फिर उसने टॉप जियोग्राफीज़ के बारे में बताया है कि आपकी वीडियोज़ कहाँ शो होती हैं, इंडिया में शो होती हैं, पाकिस्तान में शो होती हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में या यूएस में, ठीक है। उसके बाद उसने लैंग्वेजेस के बारे में बताया है कि इसको जो है वो जो लोग हैं उसको सबटाइटल्स के साथ देखते हैं या नहीं देखते। उसके बाद उसने एज और जेंडर यहाँ बताया हुआ है कि इसकी कितनी एज और कौन-कौन सा जेंडर है वो हमारी जो वीडियोज़ हैं इसको देखते हैं। देन उसके बाद उसने कुछ रिसर्च के अंदर हमारी रिसर्च के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। कि कौन-कौन से हमारी जो सर्चेज़ हो रही हैं आजकल और कौन से हमारे टॉप ट्रेंड्स हैं, कौन सी हमारी रीसेंट वगैरह वीडियोज़ वगैरह हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे एनालिटिक्स के अंदर कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको यहाँ बताई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।